दिया जाए तो वो खेत बंजर हो जाता है। और पूरे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट होने के बाद के लिए आयोजन हो रहा है। यहाँ पर कोई राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं। आप एक समाज से जोड़ करके आप क्यों संकुचित कर रहे हो सम्राट अशोक को? कि इतना साल तक गुप्त क्यों था? 3 साल से मनाया जा रहा है। 3 साल इसमें खाली मौर्य समाज दिखाई देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैसे कहते खाली मौर्य समाज है? पूरा ओबीसी समाज पूरा भारत का लगा हुआ है इसमें। राजनीति में भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बड़ा समाज है, मैं तो चाहता हूँ मेरे समाज के लोग राजनीति में आए, कोई डिप्टी कमिश्नर बने, कोई कमिश्नर बने, कोई कलेक्टर बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। आज तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देख सकते होंगे। और महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल कुछ और ज़्यादा इसका जो है प्रारूप तैयार कर दिया गया है। हर जगह पर मनाया जा रहा है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी पे सवाल होगी, कुछ लोग मौजूद है, देख सकते हैं। अब ये जो समाज के अग्रणी हैं, ये तमाम लोग हैं। और इधर देख सकते होंगे, थोड़ा मैं दिखाता हूँ, पहले उसके बाद बात करेंगे। ये तस्वीरें देख सकते होंगे और कुछ मैं पीछे दिखाता हूँ, उसके बाद में करूँगा, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं वाकई में जिस तरह से ज़ोरों शोर से कार्यक्रम चल रहा है, वाकई में एक नया मैसेज जाने की तैयारी चल रही है। लोगों के पास भेजने की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों से बात करूंगा। सर, आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, कब से कार्यक्रम कर रहे हैं? देखो, हम लोगों का कार्यक्रम नियत 3 वर्ष से जोर शोर से चल रहा है और दर वर्ष हमारा कार्यक्रम प्रगति पर रहता है। और इस वर्ष का कार्यक्रम तो भव्य कार्य है, जो कि पूरे देश में संदेश जा रहा है कि सूरत का कार्यक्रम बहुत जोर शोर बहुत बड़े पाए पर किया जा रहा है। हम पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि सूरत के राह पर हर राज्य चले और चल रहा है। हर जगह से रिपोर्ट आ रही है, बिहार से आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, जौनपुर से आ रही है, मतलब उत्तर प्रदेश से, सारे जगह हर मतलब ज़िले से हर जगह से मैसेज आ रहा है कि भाई सम्राट अशोक की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। और हमारा एक उत्सव, एक बहुत बड़ा पर्व है, और जिसका हम अपने बिरादरी की तरफ से, पूरे ओबीसी की तरफ से, पूरे भारत के समाज की तरफ से पूरे ओबीसी समाज के साथ भी? हाँ, पूरा। इसमें खाली मौर्य समाज दिखाई देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैसे कहते खाली मौर्य समाज है? पूरा ओबीसी समाज पूरा भारत का लगा हुआ है इसमें। हाँ, पूरा ओबीसी समाज, दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, जो आप लोग पोस्टर बैनर शेयर कर रहे हैं, उस पर तो खाली मौर्य समाज लिखा हुआ है। देखो, मौर्य समाज लिखा हुआ है। हम ये कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी आते हैं। जब हम पूरे भारत की बात ओबीसी करते, पूरा भारत आता है उसमें। हाँ, कुछ लोग सवाल। सर जी, एक बात बताइए कि बिहार में बोध गया को लेकर के एक बात चल रही है और वहाँ पर कोई भी सामाजिक संगठन मौर्य समाज से कहूँ तो नहीं पहुँच रहा है, क्यों? जो बिहार का विषय है, इस राष्ट्रीय पर्व से कोई संबंध नहीं है। वो संवैधानिक विषय है। उस पर जो संविधान के ज्ञाता हैं और जो बौद्ध धर्म के जानकार हैं, संविधान के अनुरूप जो परिवर्तन करने का विषय चल रहा है, उस पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन आज जैसे अशोक जयंती के उपलक्ष्य में आप बाइट ले रहे हो, इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं था यहाँ पर। भगवान बुद्ध इस देश के भगवान हैं, सर्व समाज के हैं, और सम्राट अशोक की जयंती है, राष्ट्रीय पर्व है, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह ही इस देश का सर्वप्रथम स्थान पर है। तो आप एक समाज से जोड़ करके आप क्यों संकुचित कर रहे हो सम्राट अशोक को? कि इतना साल तक गुप्त क्यों था? 3 साल से मनाया जा रहा है। 3 साल से नहीं मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में विगत 75 साल से लगातार अशोक जयंती का आयोजन विभिन्न जगहों पर होता रहा है। और अब की बार उत्तर प्रदेश में 825 ब्लॉक हैं, जिसमें से करीब 700 विकास खंडों में आयोजन हो रहा है, 400 टाउन में आयोजन हो रहा है, और 75 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, उनमें से 60 हेडक्वार्टर्स में आयोजन हो रहा है आज के दिन। सूरत में कहाँ मनाया जा रहा है?
सूरत में समाज के लोग दो जगह पर मना रहे हैं, यहाँ पर है और एक दूसरी जगह पर भी समाज के लोग मना रहे हैं। और समाज के सब लोग एक दूसरे जगह आना जाना लगातार स्थापित संपर्क है और कोई ऐसा बंटवारा नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि दो जगह मनाया जा रहा है, भीड़ यहाँ उतनी एकत्रित नहीं हो सकती, इसलिए दो जगह मनाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे लोगों की जगह नहीं है, इसकी वजह से Yes. दो जगह मनाया जा रहा है। यस। अच्छा, क्या लगता है कि कुछ लोग, जैसे हम लोग पता करते हैं तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग राजनीति के चक्कर में ये सब काम कोई कर रहे हैं। राजनीतिक कारण नहीं है। यहाँ पर समाज राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति, राष्ट्रीय धरोहर के प्रति और राष्ट्रीय चिन्ह के प्रति और राष्ट्रीय सम्राट, अंतर्राष्ट्रीय सम्राट के लिए आयोजन हो रहा है। यहाँ पर कोई राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ सभी दलों के लोग उपस्थित हैं और सब लोग इसमें सहभागिता अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं खाली मौर्य समाज की बात गलत है, उनको जानकारी में नहीं है, वो अज्ञानता के कारण ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाले हैं? मुख्य अतिथि के बारे में माननीय अमरनाथ जी बताएंगे कि यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन है। मेरा नाम राकेश मौर्य है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मौर्य समाज सूरत, मौर्य समाज सूरत एक संगठन बनाया गया है जो पूरे सूरत के लोगों ने मिलके बनाया हुआ है और ये एक राष्ट्रीय पर्व है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, 2016 ने युवाओं ने स्टार्ट किया था और जो हमारे पहले के लोग थे वो पहले सभा करते थे, उनकी सभा हमेशा चलती रहती थी। जब भी अशोक सम्राट का जन्मदिन या चंद्रगुप्त जी का जन्मदिन होता था तो पहले इसको सभा के, जब युवाओं ने परिवर्तन देखा तो युवाओं ने इसको एक पर्व के रूप में मनाने लगे। और 2016 मुझे याद है, 2016 में हमने 50 से 30 बाइक से स्टार्ट किया था। उसकी जर्नी 17, 18, 19 और 23 में विशाल रूप लिया। और ये तब हो पाया जब पूरे देश के लोगों ने ठान लिया कि अशोक सम्राट हर जगह, जो पूरे विश्व के राजा थे, जिसने पूरे विश्व में राज किया, उस चीज़ इतिहास को जब बच्चों ने पढ़ा तब ये पर्व के रूप में मनाया गया है। अच्छा, मैं एक वीडियो खंगाल रहा था, पुराने वीडियो, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा था, उस वीडियो में पंचशील नहीं दिखाई देता अगले साल की वीडियो में, और इस बार पंचशील भी दिखाई दे रहा है। देखिए, ऐसा है, पिछले साल पंचशील थे मगर कम थे। इस साल हमने कम से कम 1000 पंचशील लाए हुए हैं। पिछले साल एक्चुअली कुछ ऐसे कारण भी हुए थे कि हमारे पास उस साल 150 या 200 पंचशील थे, तो हो जाता है। पंचशील थे मगर कम थे। आपको मेरे पास वीडियो भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए सम्राट अशोक जी का तस्वीर लेकर आप लोग चल रहे हैं, तो क्या बुद्ध जी पीछे क्यों छूट जाते हैं? देखिए सर, अशोक सम्राट जी ने जब बुद्धिज्म धारण किया था, पीछे नहीं छुड़े हैं। वो भगवान हैं और भगवान रहेंगे। आज भी हम लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी फ़ोटो आप देखोगे, अभी आपको शाम को 4 बजे दिखाई देगा। हर चीज़ अपने जगह है, कहीं किसी को न तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। ये पर्व है, ये पर्व क्यों मनाया जा रहा है, मैं आपको आज उसका कारण भी बता देता हूँ। आपने देखा होगा, जैसे शिवाजी जयंती मना, वल्लभ भाई पटेल की जयंती, महाराणा प्रताप की जयंती, जो जिसने पूरे विश्व में राज किया, तो उनकी जयंती हमने स्टार्ट किया क्योंकि हम उनके वंशज हैं। जब हमने स्टार्ट किया, कुछ राज्यों में 5 जगह हुआ, किसी राज्यों में 10 जगह हुआ। आज हमें खुशी है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। हमारे जितने अग्रणी खड़े हैं, अमरनाथ भैया और दत्तू चाचा, भरत भाई और हमारे दूधनाथ भाई और सबसे बड़े संजय भैया जो जौनपुर से चल के आए हुए हैं, और हमारे सुरेश भाई जो जिसका सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने युवाओं को एक ताकत दी, एक हौसला दिया कि आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये हमारे समाज के अग्रणियों की ताकत है कि आज पूरा युवा इसका नेतृत्व कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप 3 बजे आइए, युवाओं की ताकत आप देखेंगे कि मौर्य समाज सूरत वास्तव में है क्या। एक मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें निकल के आती, तो हमारा पूछना वो कर्तव्य बनता है, क्या लोग वाकई में संगठन जितने भी चला रहे हैं वो पार्टी में तब्दील करना चाहते हैं या फिर किसी न किसी पार्टी से टिकट लेने की चाह में गए? देखिए सर,
अगर इंसान धरती पे आया है तो कुछ ना कुछ करेगा। आज संगठन चला रहे हैं, जो भाई की इच्छा होगी वो राजनीति में भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बड़ा समाज है, मैं तो चाहता हूँ मेरे समाज के लोग राजनीति में आए, कोई डिप्टी कमिश्नर बने, कोई कमिश्नर बने, कोई कलेक्टर बने, ये तो अच्छी बात है। समाज में से ही सब फूल निकलते हैं ना। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राकेश मौर्य, सामाजिक आदमी हूँ मैं और समाज का सेवा करता हूँ। यही मेरा छोटा सा धर्म है और यही मेरा कर्म है। अच्छा, जो लोग इन साल जुड़ नहीं सके हैं उनको जोड़ने के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैंने मैसेज रख दिया है, जो जहाँ भी है 100, 50, 200 की तादाद में अपने घर से भी रैली निकाले। अगर जैसे कोई लखनऊ में है, अगर वो छूट गए हैं तो हमने झंडा बैनर प्रोवाइड हर जगह किया हुआ है। इस बार हमने 150 जगह पे झंडा और बैनर और पंचशील भेजा हुआ है। तो मैं आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को मौर्य समाज की ज़रूरत पड़े, हर युवा खड़ा है आप लोग के साथ। जो भी हेल्प चाहिए, हर जगह, हर गली, हर चौराहे से अशोक सम्राट की रैली निकले, यही मेरी इच्छा है। जय सम्राट! आप क्या करना चाहिए इस विषय को लेकर, क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सम्राट अशोक महान के संदेशों को मौर्य समाज सूरज संगठन के माध्यम से पूरे देश में प्रचारित करने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपका। ये सम्राट अशोक जयंती इसलिए मनाने की ज़रूरत है क्योंकि जिस कुर्सी पर राष्ट्रपति बैठती हैं उस पर धम्म चक्र और सत्यमेव जयते लिखा हुआ पर अंकित है। तो धम्म चक्र क्या है? सम्राट अशोक ने जो धम्म नीति अपनाई थी, जिस पर प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने पुस्तक अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन पृष्ठ संख्या 151 पर लिखा कि सम्राट अशोक की धम्म नीति ने देश का इतना भला किया था कि देश की जनता देवताओं सदृश हो गई थी और देश में सुख समृद्धि और धर्मपरायणता का इतना विकास हुआ कि भारत की धरती पर कृतयुग अर्थात सत्य का युग उतर आया था। तो आप समझ सकते हैं उनके इन लेखों से क्या संदेश मिलता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सम्राट अशोक ने मानव जाति के 10,000 साल के ज्ञात इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का निर्माण किया था। और ऐसे शासक की जयंती मनाना मैं समझता हूँ हमारे लिए का पूरे देश के लिए गौरव की बात हो सकती है, होनी चाहिए। एक सवाल है सर जी कि जैसे मान लीजिए इतना साल इतना अंतराल रहा अशोक सम्राट के बाद, अभी तक तो कोई ऐसा वीर नहीं हुआ कि जो पूरे भारत पे कब्जा करके बहुजनों के लिए काम कर सके। देखिए, ऐसा है कि जैसे किसी खेत में पानी न दिया जाए तो वो खेत बंजर हो जाता है। और पूरे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट होने के बाद ज्ञान का जो प्रसार था वो खत्म हो गया और लोग बौद्धिक रूप से मतलब क्या कहते हैं, जाहिल और गंवार हो गए। तो जो एक दो पीढ़ी के बाद पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने आने वाली जनरेशन को वो इतिहास मतलब अपना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक दो पीढ़ी के बाद लोग भूल गए, गतिविधियाँ रुक गई। तो ज्ञान का प्रसार नहीं था। जिस समय नालंदा नष्ट हो रहा था उसी के बाद 1197 के बाद ही ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रहा था। भारत से नष्ट हो रहा था और इंग्लैंड में उसकी शुरुआत हो रही थी, सूर्योदय हो रहा था, यहाँ सूर्यास्त हो रहा था। वो लोग पुनर्जागृत हो गए और भारत जागृत हो करके भी सो गया। तो इसलिए इतिहास भूल गए लोग। अब इतिहास धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, जैसे जैसे प्रचार प्रसार चल रहा है। एक दिन आएगा पूरा देश फिर से अशोकमय होगा, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं पाएगा। अब युवाओं ने उठा लिया है, बीड़ा उठा लिया है, अब इसको कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार बोले, थोड़ा जोर लगा के बोले, जय सम्राट। जय 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 अशोक, जय अशोक, जय अशोक, जय 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 अशोक, जय अशोक, जय अशोक, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज 5 अप्रैल है, आज सम्राट अशोक जयंती का दिन है। तो मैं अपने देश के सभी वर्गों से अपील करता हूँ कि सब लोग सम्राट अशोक जयंती के इस पर्व को एक त्यौहार के रूप में मनाएं। मेरी सबसे यही अपील है।